गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो गुड आप इवनिंग लोग? सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग ऑल सर। ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड कैसे हो? कैसे हो आप लोग? ग्रेट। हम ठीक हैं। कैसा चल रहा है क्लासेस? नीट में हो ना आप लोग? नीट बैच के हो ना? यस सर। ओके, ओके। 11th नीट है ना? कैसा चल रहा है? फिजिक्स समझ आ रहा है ना? यस यस सर। सर। यस सर। क्योंकि नीट वाले को सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही दिक्कत होती है, समझे? समझ आ रही है ना फिजिक्स? यस सर। यस सर। क्या चल रहा था आप लोगों का? एरर खत्म हो चुका था ना? सर सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ तक हुआ था हमारा क्वेश्चन, और एरर तक हमारा लास्ट था। हमारा एरर एरर हो चुका था ना? हाँ पूरा यस कंप्लीट। सर, एरर की कंपैरिजन और कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस हो गए थे ना, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ये सब हो गए थे ना? यस सर। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी बताओ पूर्वा। सर एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। और एक्चुअल अगर हम वैल्यू क्या होती एक्चुअल है? वैल्यू में पूरा एक बात बताओ पहले। एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू क्या करेक्ट होती है? मेजरमेंट होती है। तो ये कैसे निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू? अगर हमें दी नहीं हुई है तो हमारी जितनी भी मेजरमेंट्स होती है ना, हम उनका मीन निकालते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, वो जो मीन ठीक है। निकल के आता है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल और वैल्यू फिर हम सही है। उस वैल्यू में से जो भी हमारे मेजर्ड वैल्यूज होते हैं उन्हें माइनस करते जाते हैं, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाता है। ओके। और उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो फिर जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स होंगे उन्हीं का ही हम मीन फाइंड कर देंगे। ओके, सही है। क्लियर सर हुआ सभी मॉड का? लेके हम उनका मॉड लेके हम मॉक उनका लेकर मीन फाइंड करेंगे कर ना, देंगे। मॉक लेकर है, ठीक है, उसका मॉक लेकर करेंगे हम लोग। ओके, चलो 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, देखो हम लोग का ना एरर, जैसे सर ने बताया कि एरर तुम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो एरर तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि एरर का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एरर का कुछ पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर जो अपना आज का मेन टॉपिक होगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। आज आज का अपना जो मेन टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, वो स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो मेजरमेंट का जो है ना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है, इससे मिनिमम एक क्वेश्चन पिछले देखो पिछले 4 से 5 साल से की अगर बात करें ना, उससे पहले की बात करें तो उससे पहले हुआ था ऐसा ना कि बीच में इससे क्वेश्चन आना बंद हो गए थे, ठीक है। इससे बीच में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से बीच में जो है ना, 4 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चन आना बंद हो गए थे, मतलब क्वेश्चन नहीं आते थे इससे, ठीक है। लेकिन इधर 4 5 सालों से देखा गया है कि कंटिन्यूअसली 1 से 2 क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक में से, या तो वर्नियर से ज्यादा चांस है, वर्नियर से ही पूछता है, या स्क्रू गेज से, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और ये 4 5 सालों से देखा गया ना, कंटिन्यूअसली 1 से 2 क्वेश्चन नीट में इससे रहते हैं। क्लियर है? हेलो। तो उसके बाद ना, ये है ना, तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेटेज की बात, ये देखो 3%, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन, देखो 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, ये पूरा मिला के दिया हुआ है, पूरा एरर और मेजरमेंट मिलाकर, ठीक है। एरर जो अभी तक पढ़े हैं प्लस आगे जो 2 3 क्लास पढ़ेंगे ना, मेजरमेंट जो जिसमें कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू हो जाएगा, ठीक है, उस सभी को मिला के 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है ना? इससे रहेंगे। यस सर। तो चलो हम लोग अपना पास, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास। एरर का क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एट 2 देखो जो एक्सपेरिमेंट लिया गया ना, उस एक्सपेरिमेंट में 5 वैल्यू लिया गया, 5 बार मेजर किया गया, ठीक है ना। और हर एक मेजर में
मेजरमेंट का जो वैल्यू रिकॉर्ड किया गया, पहला बार जब रिकॉर्ड किया गया टाइम पीरियड, ठीक है, तो 2.61 सेकेंड। फिर दूसरे बार जब मेजर किया गया तो ये आया, तीसरे बार ये था, चौथे बार का ये और पांचवें बार का ये। तो 5 मेजरमेंट किया गया, ठीक है, 5 टाइम्स मेजर किया गया टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड को, और उससे अलग अलग वैल्यू आया। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या पूछा है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो अभी फॉर्मूला पूछे ना वही चीज पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सॉल्व करोगे आप लोग? टाइम देते Yes, हैं sir. 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 से 3 मिनट लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। सर हो गया। सर कितना आया? 0.11। कितना है? 1 मिनट बता दो कितना आया। 0.11, सर फाइनल एवरेज एब्सोल्यूट एरर है 0.11। ठीक है। और किसी का आया? सर कर रहे हैं। करो करो। आया आप लोगों को? टाइम हो गया, 2 मिनट हो गए। देखो सबसे पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा ना, जो इसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू सभी का, ठीक है। तो अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें तो अपना ट्रू वैल्यू आ जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बाई कितना रीडिंग लिया गया है? 5 ना, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ट्रू वैल्यू क्या आया बताओ? 2.24 सर 2.62। 2.62 मतलब कितना? 2.62 62। सेकेंड, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू आ गया। अब ट्रू वैल्यू जैसे ही आया तो हम लोग क्या करेंगे? अब सभी का एब्सोल्यूट निकालेंगे ना, यस सर। ठीक है। तो जो फर्स्ट रीडिंग का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है, जो फर्स्ट रीडिंग का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? मान लो ये डेल्टा T1 फर्स्ट एब्सोल्यूट का वैल्यू क्या होगा बताओ? -0.01। 0.63 2.63 माइनस 2.62 ना। हेलो, Yes, sir. -0.01 हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 0.01। -0.01 0.01, ठीक है, ये आ जाएगा 0.01, ठीक है। उसी तरह से सभी का कर लेंगे, डेल्टा T2 निकाल लेंगे, डेल्टा T3 निकाल लेंगे, डेल्टा T4 निकाल लेंगे और डेल्टा T5 निकाल लेंगे, ठीक है, डेल्टा T5, ठीक है, निकल जाएगा ना सभी? यस सर। यस सर। तो यहाँ से देखो जैसे ही ये निकल जाएगा, ये है एब्सोल्यूट एरर, ये है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन,
एब्सोल्यूट एरर ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पांचों ऑब्जर्वेशन का जब एब्सोल्यूट निकल गया, जब हमें एवरेज निकालना हो ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यहाँ एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो अब हम क्या करेंगे, इस सभी का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, सभी का एवरेज ऐसे आएगा, एवरेज ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, एब्सोल्यूट ये आ जाएगा डेल्टा T1 का मॉड का डेल्टा T2 का मॉड, ठीक है, प्लस डेल्टा T3 का मॉड प्लस डेल्टा T4 का मॉड, ठीक है, प्लस डेल्टा T5 का मॉड बाई 5 कर देंगे। ठीक है ना, यही करेंगे ना, यस सर। तो अपना आंसर आ जाएगा, और आंसर ये सही है 0.11। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, बोलो आप लोग, सभी को क्लियर है ये? चलो, यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? 19.3 प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.3। ओके, एक मिनट, इसमें एक मिनट देख लो, 2.62, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इतना। ठीक है, देखो लेंथ दिया हुआ है अपने पास 5.7 प्लस माइनस 0.1। ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ ना, ये क्या है? एरर। एरर, एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये जो है लेंथ का एक्चुअल वैल्यू है प्लस एरर। ठीक है, उसी तरह अगर ब्रेथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.2, तो एरिया पूछा है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ना, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का जब हम अगर वैल्यू ले, अगर एरिया की बात करें तो ये तो हो जाएगा 5.7 इंटू 3.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एरर भी बताना होगा ना, क्योंकि देखो लेंथ और ब्रेथ एरर के साथ दिया हुआ है, तो अगर हमें एरिया भी लिखना होगा तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होगा प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना पड़ेगा ना। बोलो हाँ जी। यस सर। यस। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो ना, तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव एरर की बात करते हैं। तो डेल्टा ए बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये होगा ना। और हमें चाहिए, देखो एरिया तो हम लोग निकाल चुके हैं, एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कोई बताना। सर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 सेंटीमीटर। 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एरिया है अपना। हमें अब डेल्टा ए चाहिए, तो यहाँ से हम डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब देखो हमें यहाँ डेल्टा ए अगर कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए कैलकुलेट करना है, तो एरिया, एरिया आया 19.38 और डेल्टा एल बाई एल, तो देखो डेल्टा एल जो है ना वो है लेंथ में एरर 0.1 का, और जो एल है वो है 5.7 का, प्लस बी में जो एरर है 0.2 का है, और बी का जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू ये 3.4 है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ए आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताओ, डेल्टा ए का वैल्यू कैलकुलेट किए हो, जल्दी से बताओ कोई, 0.3। कितना आया, 0.3। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। 0.3। 0.3।
0.30 ऐसे लिख सकते हैं ना 0 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, ये 1 ही एक ही है ना, तो यहीं पे एक ही रखो 0.3, ठीक है, इतना आ गया 0.3। तो अब देखो जो एरिया है, तो एरिया को हम ये लिख सकते हैं ना 19.3। देखो यहाँ पे सभी जगह देखो पॉइंट के बाद एक ही है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसमें भी एक ही करना है। उसके लिए क्या करोगे, तुम्हें इसको राउंड अप करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 19.4 आएगा ना। जी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यही आ जाएगा ना सर स्क्रीन चली गई आपकी। 19.4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये, क्या बोले? सर क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखो ये तो और इजी क्वेश्चन है। जो अपना ए दिया हुआ है वो दिया हुआ बी के पावर अल्फा, सी के पावर बीटा, अपॉन अपॉन डी के पावर गामा और ई के पावर डेल्टा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ए, तो और बोला है कि जो ए में बी, ए बी सी डी, नहीं सॉरी, बी सी डी और ई में जो एरर है, बी में जो एरर है वो है B1, सी में जो एरर है C1%, परसेंटेज एरर दिया हुआ है यहाँ पे। ए बी में जो परसेंटेज एरर है वो B1 है, सी में जो परसेंटेज एरर है वो C1 है, डी में जो परसेंटेज एरर है वो D1 है, और ई में जो परसेंटेज एरर है वो E1 है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि ए में कितना परसेंटेज एरर होगा, ठीक है, ए में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा डेल्टा सी बाई सी। एरर की बात हो तो हमेशा प्लस में ही ऊपर जाएगा, तो प्लस में ही रहेगा गामा डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई ई, ठीक है, ये आया ना। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये सब परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा ना, बताओ। यस सर। सर आपने अल्फा तो लगाया ही नहीं डेल्टा बी बाई बी के बाहर। एक मिनट, ये अल्फा है ना, बी नहीं, ये अल्फा है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एरर में क्या लेते हैं हम लोग, हमेशा प्लस में ही लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी के पावर अल्फा, सी के पावर बीटा, डी के पावर माइनस गामा और ई के पावर माइनस डेल्टा। तो जब एरर आता है ना, तो हम लोग हमेशा की बात करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, हमेशा हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं। और जब हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने जाएंगे तो हमें इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी चेंज वगैरह लिखा हो ना, चेंज डिफरेंस, तो उसमें माइनस ले लेंगे, ठीक है ना, उसमें अगर माइनस आएगा बीच में तो माइनस लेंगे, समझ गए। लेकिन जब भी एरर की बात हो ना, एरर, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं और प्लस ही लेते हैं, तो ये आ गया। तो हमसे ये इसका वैल्यू पूछा है ना, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, जो कि परसेंटेज एरर इन ए है, ठीक है, परसेंटेज एरर इन ए है, यही है ना, परसेंटेज एरर इन ए, चेंज इन ए बाई ए इंटू 100, ठीक है। तो और इधर देखो ये जो है 100 है ना, सभी से जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ठीक है, अल्फा टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और वो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज एरर इन बी, जो कि दिया हुआ है B1, ठीक है। बोलो, उसी तरह यहाँ से बी का, यस सर। ठीक है, बी का आएगा, और जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ठीक है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा C1, ठीक है, परसेंटेज एरर इन सी। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा गामा, और यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डी, जो कि D1 आ जाएगा,
ठीक है, उसी तरह से यहाँ डेल्टा E1, समझ आ गया? Yes, sir. तो ये है परसेंटेज एरर इन ए, ठीक है, ए में इतना परसेंटेज एरर होगा, समझ गए? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो यही सब क्वेश्चन था ना। हाँ, देखो मेजरिंग डिवाइस, देखो मेजरिंग डिवाइस स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं, लिस्ट काउंट, ठीक है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। अच्छा एक बात बताओ, जो अपना मीटर स्केल होता है, ठीक है, जो तुम लोग यूज करते हो, ठीक है, वो मीटर स्केल का पूरा लेंथ अगर मान लो जनरल छोटा वाला मीटर स्केल है तो कितना सेंटीमीटर होता है? 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होता है। और मान लो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, ऐसे 3 आगे तक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इस सब के बीच में कितना डिवीजन बना रहता है? 10 डिवीजन ना, ऐसे ऐसे 10 Yes, डिवीजन sir. बने होते हैं ना। Yes, sir. यानी यहाँ से देखो एक डिवीजन का जो लेंथ है, ठीक है, एक डिवीजन का जो लेंथ है, अगर हम यहाँ से एक डिवीजन को देखें, एक डिवीजन को यहाँ से अगर बड़ा करके देखें, तो एक डिवीजन मान लो ये और ये, तो एक डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा? तो देखो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट में ना, Yes, 0.1. इक्वल पार्ट में ना, तो एक 1 डिवीजन जो होगा, 1 डिवीजन वो कितने लेंथ का होगा? 0.1. 1/10 सेंटीमीटर ना, तो 1 डिवीजन जो होगा इसका, वो 1 डिवीजन होगा 0.1 सेंटीमीटर का ना। Yes, 0.1 centimeter. अगर तुमसे कोई पूछे कि इस स्केल से तुम सबसे छोटा जो मेजरमेंट है, एक्यूरेट मेजरमेंट कितना कर सकते हो? सबसे स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट बोलो। 0.1 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर ना, वही कर पाओगे ना? क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे इसका स्केल डिवीजन थोड़ा बड़ा बना ले, मान लो यहाँ 0 सेंटीमीटर है और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, क्या इस बड़ा बना लिए, और इसके बीच मान लो 10 इक्वल डिवीजन है, ठीक है, मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ ले लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और 1, ठीक है। बोलो, अगर तुमसे कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकते हो, तो तुम बोलोगे कि ये मान लो एक कुछ है, मान लो रॉड है, इसका लेंथ ये है, यही कर सकते हैं ना। इससे छोटा अगर देखो तुम मेजरमेंट करने चाहोगे, इससे छोटा अगर मान लो मेजरमेंट करना चाहोगे, तो वो मान लो लेंथ यहाँ तक आएगा, ठीक है, मान लो कि वो लेंथ यहाँ तक आएगा, ठीक है, मान लो यहाँ तक आया, तो तुम क्या बताओगे? यहाँ पे तो कोई डिवीजन बना ही हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ तो बना हुआ ही नहीं है, मान लो यहाँ पे आया, तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि 0.1 से छोटा है ना, 0.1 सेंटीमीटर से छोटा, यही बोलोगे ना। अगर मान लो ये लॉग है तो बोलोगे 0.1 सेंटीमीटर से छोटा। क्या तुम इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे यहाँ पे? No. नो सर। यहाँ पे तुम एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। No, sir. तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम कितना बता पाओगे इसमें? बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू जो मिनिमम है वो कितना बता पाओगे तुम? 1 mm का ना, 0.1 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर जो हम यहाँ पे एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इससे छोटा हम लोग 0.1 से छोटा हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्यूरेट हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ना
जो लीस्ट काउंट होता है ना वही होता है जो वो सबसे छोटा मेजर कर पा रहा है वही, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, जो लिस्ट काउंट का अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखे, लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट, तो जो लिस्ट काउंट का डिफिनीशन होगा वो है द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured accurately by that instrument. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो किसी भी अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट दिया हो तो समझना कि वो उससे छोटा मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक्यूरेटली। तो जो हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं ना, मीटर स्केल, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को हम 1 mm बोल सकते हैं। क्लियर है ना? 0.1 सेंटीमीटर 1 mm। क्लियर है आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिस्ट काउंट था, ठीक है। अब देखो कोई भी तुम्हारे पास मेजरमेंट दिया हो ना तो उसको देख कर ना तुम लोग उसका लिस्ट काउंट बता सकते हो। देखो अगर मान लो किसी का लिस्ट काउंट नहीं दिया हो ना, लिस्ट काउंट फ्रॉम मेजर्ड डाटा, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक मास दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास वो मास दिया हुआ है, तुम्हारे पास एक मास दिया हुआ है, उसका मास ले लो 2.2 kg, ठीक है, या ऐसे लिख लो मास इक्वल टू 2.0 kg और मास इक्वल टू 2.04 kg, ठीक है, या मास इक्वल टू 2.045 kg। तो इसमें अगर तुमसे पूछे ना कि ये डाटा देख के, ठीक है, ये मेजरमेंट देख के बताओ कि लिस्ट काउंट जो मास इस, देखो एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, ये 2 kg लिख देते हैं और ये 0, ठीक है। हाँ, ये 2 kg, 2.0 kg, 2.04 kg, 2.045 kg, ठीक है। एक तरह से बताओ तो ये सब 2 kg के आसपास है ना, 2 kg है। अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलोगे 2 kg है, बोलोगे ना? बोलो। Yes, sir. लेकिन इसमें देखो ध्यान देना कि इसमें जो मास मेजर किया गया है, ठीक है, सेम मास को मेजर किया गया 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, ठीक है। तो इस एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया तो ये सिर्फ दिखाया कि 2 kg है, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो ये दिखाया 2.0 kg। तीसरे इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर किया दिखाया ये 2.04 kg। चौथे इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर किया है तो दिखाया कि 2.045 kg। तुम बताओ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा मेजर लिया? 2.045, I guess. हाँ, ठीक है, 2.045। ये देखो ये, हाँ, ये जो बहुत इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मोर प्रिसाइज है, ठीक है। ये जो है ना वो मतलब करीब तक मेजर कर रहा है, 2.045, ठीक है, यहाँ तक मेजर कर रहा है। तो अगर हमें ऐसा बोलना हो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का अगर लिस्ट काउंट पूछे तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, या तो ये 1 kg मेजर करेगा, 2 kg मेजर करेगा, 3 kg मेजर करेगा, 4 kg मेजर करेगा, ठीक है, 5 kg, ठीक है, डायरेक्ट 1 2 3 4 मेजर कर रहा है, यानी इससे छोटा वो मेजर नहीं कर पाएगा। 0.9 kg ये मेजर नहीं कर पाएगा, समझ गए? Yes. क्योंकि डेसिमल के बाद ये कुछ मेजर नहीं कर पा रहा, इसलिए 0.59 kg वो मेजर नहीं करेगा। 0.8 भी रखोगे तो वो 0 ही शो करेगा, ठीक है। 1 रखोगे
तो 1 शो करेगा, 1.1 भी रखोगे तो 1 शो करेगा, 1.2 रखोगे तब भी 1 शो करेगा, ठीक है। फिर 2 रखोगे तब 2 शो करना शुरू करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट है ये है 1 kg, ठीक है। Yes, sir. उसी तरह जो इसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0.1 kg, क्योंकि पॉइंट के बाद भी ये 1 डेसिमल तक मेजर कर रहा है, समझ रहे हो। Okay. और इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 kg। क्लियर है ये? Yes. यस सर। बोलो, ये क्लियर है? तो तुम मेजरमेंट देखकर, ठीक है, तुम मेजरमेंट देखकर, यहाँ देखो ये तो मास का था ना, उसी तरह मान लो टाइम का रहता, ठीक है, लेंथ का रहता, ठीक है। तो जी अरीसा, सर मुझे ये पूछना था कि लीस्ट काउंट जैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं इसकी, तो ये 1 डेसिमल हाँ तक जी, बता रहा है तो हम 0.1 लिख देंगे, 2 है तो उतने पॉइंट्स लगाते हाँ जाएंगे और वो लीस्ट काउंट हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ हाँ 0.0, अगर मान लो 2.04 है, ठीक है, ऐसा है मान लो, ऐसा कोई भी ले लेते हैं अलग वैल्यू, 5.056 मीटर, ठीक है, लेंथ मेजर किया गया। तो इसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा, तो देखो 3 है ना, तो 0.001 मीटर, ठीक है। ओके सर, ओके, गॉट ठीक इट। है ऋषि, ओके क्लियर है, यस सर। ओके। तो ये हो गया, ठीक है, 1 kg, 0.1 kg, 0.01, ठीक है। तो ये, तो हम लोग मेजर्ड वैल्यू देखकर भी लिस्ट काउंट बतला सकते हैं, ठीक है। और देखो कभी कभी होगा ना, जैसे कि तुमने एरर किया, ठीक है, तुमने एरर अभी किया, ठीक है, वो कहाँ गया इधर, एक मिनट तो जाना, थोड़ा मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो ये पेज था ना, इसको ठीक है, तो देखना कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में एरर नहीं दिया हो, ठीक है, इफ इन एनी क्वेश्चन error is not given, error is not given, then take list count as error, ठीक है, एरर, ठीक है, लिस्ट काउंट को क्या ले लेना, एरर ले लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में एरर नहीं दिया हो तो क्या करना, लिस्ट काउंट को एरर लेना। जैसे कि अगर मान लो कि बोले कि कोई मास जो दिया हुआ है 0, ऐसा दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है 2.04 kg, ठीक है, और बोले कि इसका डेल्टा m बाई एम बताओ, डेल्टा m बाई एम बताओ, ठीक है, डेल्टा m बाई एम बताओ, ठीक है। तो डेल्टा m बाई एम कैसे बताओगे आप लोग, बोलोगे कि इसमें तो डेल्टा m दिया हुआ नहीं है, तो डेल्टा m क्या आ जाएगा बताओ, जो इसका एरर लिस्ट काउंट होगा ना वही आ जाएगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना आ जाएगा, 0.01 kg। तो ये जो डेल्टा m बाई एम, डेल्टा m बाई एम हो जाएगा 0.01 बाई मास 2.04। क्लियर है, गॉट इट? यस सर। ओके। तो जब क्वेश्चन में एरर ना भी दिया हो ना, तो अगर मान लो डेटा दिया हो, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, तो उसको देखकर हम लोग एरर बता सकते हैं कि उसमें मिनिमम कितना एरर हो सकता है, समझ गए? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, देखो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम होगा, ठीक है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना एक्यूरेट मेजर करेगा और उसका एरर उतना कम होगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर लिस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब एरर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? एरर कम होगा। लिस्ट काउंट अगर ज्यादा है, लिस्ट काउंट ज्यादा है तो एरर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब बातें याद रहेगी ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना एरर वगैरह ऐसा होगा कि एरर देगा ही नहीं, ठीक है,
और पूछ देगा। तो वहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, तो उसका जो भी लिस्ट काउंट होगा वो दे देगा या रीडिंग दे देगा। तो रीडिंग से भी हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, देखना सिखा दिए हैं कि रीडिंग से कैसे लिस्ट काउंट देखेंगे, ठीक है। और जो लिस्ट काउंट होगा वही क्या हो जाएगा, उस केस में एरर हो जाएगा। ओके ना, क्लियर? थम्स अप करो सभी। ओके सही है, चलो। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक मिनट रुक जाइए। एरर लिस्ट काउंट क्लियर है? यस सर। यस लिस्ट काउंट ठीक है ना? इसमें कुछ बचा तो नहीं ना बताने का? एरर का हो गया, लिस्ट काउंट से एरर कैसे पता करते हैं? चलो, अब हम लोग आते हैं मेजरिंग डिवाइस पे। तो देखो, अभी तक हम लोग जो भी चीज मेजर कर रहे थे वो हम लोग मीटर स्केल से मेजर कर रहे थे, ठीक है। मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता था वो जनरली 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm होता था, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। अगर मान लो कि हमें जरूरत पड़ गया कि कोई भी चीज जो कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm से छोटा है उसको मेजर करें, तो एक्यूरेटली तो हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो तो। बोलो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो है ना, इसका जो लिस्ट काउंट है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, वो हम लोग उस पर जो डिविजन्स वगैरह बने हुए हैं उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है ना जनरली, वो जो है 0.1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। या हम ऐसा बोले कि जो जनरल जो आप लोग स्कूल वगैरह में यूज किए होंगे वर्नियर कैलिपर ना, जो आप लोग स्कूल वगैरह में जनरली यूज किए होंगे ना, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.09 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, ठीक है। जो जनरली स्कूल वगैरह में वर्नियर कैलिपर स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह में आगे जाकर करोगे, ठीक है, तो वो सब जो है वो 0.1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट होता है या 0.1 mm। यानी कि जो मेन स्केल है वो इससे छोटा मेजर कर सकता है। ये मेन स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर से छोटा मेजर नहीं, 1.1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं मेजर कर रहा था, लेकिन ये 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर पाता है, ठीक है। तो जनरली जो वर्नियर कैलिपर स्कूल या कॉलेज में यूज करते हैं उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। अब बात करें लिस्ट, ये वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है, तो यहाँ फिगर में देख रहे हो कि वर्नियर कैलिपर इस तरह से दिखता है। इसमें दो तरह का स्केल होता है, ठीक है। एक स्केल बड़ा वाला स्केल जो कि ये दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इसको हम MS से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे मेन स्केल। और एक स्केल जो होता है ये दिख रहा है ना, ये इस पे भी मार्किंग है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस स्केल को हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल। तो इसमें दो तरह का स्केल होगा, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। देखो, जो मेन स्केल पे भी मार्किंग रहता है, डिविजन्स बना रहता है, और वर्नियर स्केल पे भी मार्किंग और डिवीजन, ये देखो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, ठीक है। और ये जो है, जो यहाँ 0 से लेकर 10 तक देख रहे हो, ये वर्नियर मेन स्केल का मार्किंग है, और ये जो है वर्नियर स्केल का डिवीजन है, ठीक है ना। तो दोनों पे डिविजन्स बने रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, इसमें डिविजन्स तो दोनों पे बने रहते हैं, लेकिन मेन स्केल पे है ना वो मार्किंग रहता है कि एक डिवीजन कितने MM का है या कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। ये मान लो 0 है तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके इस पे मार्किंग रहेगा, ठीक है ना, कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये क्या है, मान लो सेंटीमीटर में या MM में, ठीक है। लेकिन जो वर्नियर स्केल पे होता है ना, वो सिर्फ डिवीजन बने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके डिवीजन बना रहेगा सिर्फ, ठीक है। 9 या 10 11 डिवीजन या 10 या 20 ऐसे करके कुछ डिविजन्स बने रहेंगे, लेकिन उस पर मार्किंग नहीं रहेगा कि एक
डिवीजन कितने सेंटीमीटर या कितने एमएम का है। जैसे यहाँ पे देखे थे ना कि मेन स्केल पे कि एक डिवीजन जो है वो हम लोग एक डिवीजन कितने का आया था 0.1 सेंटीमीटर का। तो वो हम कैसे निकालते थे, क्योंकि हमें मार्किंग पता रहता था कि यहाँ से यहाँ तक के 1 सेंटीमीटर है और इस दोनों के बीच 10 डिवीजन बना हुआ है। तो 10 डिवीजन मिलके 1 सेंटीमीटर बना रहा है, तो एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। तो उसी सेम तरह से जो है मेन स्केल पे जो है ना, मेन स्केल पे जो मार्किंग रहता है, मेन स्केल पे जो है मार्किंग रहता है, लेकिन जो वर्नियर स्केल पे वो यहाँ पे सिर्फ डिवीजन बना रहेगा, मार्किंग कोई भी नहीं रहेगा कि ये एमएम में है या सेंटीमीटर में है। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब देखो जो वर्नियर और ये वर्नियर जो स्केल होता है ना, ये वर्नियर स्केल इस पे स्लाइड कर सकता है। वर्नियर स्केल क्या होता है, इस मेन स्केल पे स्लाइड करता है, ठीक है ना, ये स्लाइड करेगा। अगर किसी भी चीज को मान लो मेजर करना है, मान लो कि एक रॉड को मेजर करना है, ठीक है, एक रॉड को मेजर करना है, तो इसको हम स्लाइड करके लाएंगे और इस जॉ में इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे। मान लो ये रॉड यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद एडजस्ट हो गया तो हम लोग फिर मेजरमेंट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेजरमेंट होगा। अगर मान लो कि हमें कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का डायामीटर नापना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एडजस्ट करके हम लोग मान लो इंटरनल डायमीटर निकालना है सिलेंडर का, तो ऐसे करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सिलेंडर को, ठीक है, और वहां से हम डायमीटर निकालेंगे। तो ये क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। यस सर। तो दो स्केल होता है, मेन स्केल वर्नियर स्केल, दोनों पे डिविजन्स बने होते हैं। मेन स्केल पे मार्किंग रहता है कि एक डिवीजन के बीच कितना गैप है, ठीक है, लेकिन वर्नियर स्केल पे कोई भी मार्किंग नहीं रहता, वहां पे सिर्फ डिवीजन बने रहते हैं। ठीक, चलो। तो अब बात आती है यहाँ पे, देख लो यही आ गया ये, चलो इसको आगे कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अब हम लोग इसका लिस्ट काउंट की बात करेंगे, ठीक है, इसके लिस्ट काउंट की बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि इसका कैसा शेप होता है। अगर हम सिंपल बनाए ना तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देख लो ऐसा। मान लो ये अपना मेन स्केल, ठीक है, ये अपना मेन स्केल है, ये अपना मेन स्केल, और इसके नीचे हम लोग एक वर्नियर स्केल बना देते हैं। इसके नीचे हम लोग एक वर्नियर स्केल बना देते हैं, सिंपल ही बनाते हैं, ओके। मान लो ये मेन स्केल है और इसके नीचे हम लोग एक वर्नियर स्केल बना देते हैं। मान लो यहाँ पे वर्नियर स्केल, ठीक है, ये अपना वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे चलो मार्किंग ले लेते हैं। यहाँ पे पहले लेते हैं 1, ये मान लो 0 यहाँ से शुरू हुआ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन ले लिए इसमें, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आया, ठीक है ना जी, 1 से लेके ये 10 तक आ गया, ठीक है, ये 10 रहा इसका। अब यहाँ पे देखो जब हम ऊपर मार्किंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे मान लो 0, ठीक है, यहाँ पे इसका ये 0, यहाँ पे इसका 10, ठीक है, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 9 यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, जनरली डिवीजन जो होता है ना वो मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन से,
ठीक है। मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो बड़ा होगा वर्नियर स्केल डिवीजन से। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली क्या होता है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन से। वो तुमको फिगर में दिख रहा होगा कि देखो 0 से लेकर 10 यानी वर्नियर का 10वां, ठीक है, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। वर्नियर का 10वां डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी जितना में मेन स्केल का 9 डिवीजन आया, ठीक है, उतना में देखो जितना में मेन स्केल का 9 डिवीजन आया उतना में वर्नियर का 10 डिवीजन आ गया। ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होगा वो छोटा होगा मेन स्केल के डिवीजन से। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, यस सर। ठीक है। ये जो स्टेट होता है ना कि मान लो Yes, इसका sir. 0 और इसका 0, मान लो इसका भी 0 यही था और इसका भी 0 यहाँ था, ठीक है। ये जो स्टेट होता है ना ये इनिशियल स्टेट होता है, यहाँ पे हम लोग कोई भी मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जब हमें मेजरमेंट लेना होगा तो इसको हम स्लाइड करेंगे इस डायरेक्शन में, और इस जो बीच में जो जॉ होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये जब यहाँ पे सट जाएगा ना, मान लो यहाँ से यहाँ सट गया तो वो इनिशियल स्टेट होगा, वहां पे कोई भी हम लोग मेजरमेंट नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। जब हमें मेजरमेंट लेना होगा तो इसको स्लाइड करेंगे, इस स्केल को स्लाइड करेंगे, और जो भी जॉ है इस जॉ में कोई भी जो लेंथ वगैरह जो भी रॉड वगैरह है उसको इसमें फिक्स करेंगे, और वहां से फिर मेजरमेंट लेंगे, और मेजरमेंट वगैरह कैसे लेना है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, दोनों अगर मान लो एक साथ आ जाएगा ना, इस दोनों का ये जॉ, ठीक है, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इसका 0 और इसका 0 क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। मान लो इसका 0 मेन स्केल का 0 यहाँ है, ठीक है, वर्नियर का 0 यहाँ है, मेन का 0 यहाँ है, यानी ये दोनों 0 क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुम ऐसा बोल सकते हो ना, देखो कि मान लेते हैं कि जो मेन स्केल जो है ना वो 1 mm का डिवीजन बना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेन स्केल का 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, यानी ये जो है वो 10 mm है, ठीक है, ये जो है वो 10 mm है, यानी ये 0 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे ऐसे करते यहाँ 10 mm पे आए, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट काउंट होता है ना, देखो लीस्ट काउंट को ध्यान से देखना, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है अपना, इसको याद रखना है। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये? यस सर। तो ये फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का। अब तुम बोलोगे सर हमें तो मेन स्केल डिवीजन पता है, पता रहेगा कि उस जो भी वहां पे मार्किंग रहेगा वहां से हम लोग बता सकते हैं कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है। और आपने तो बताया कि वर्नियर स्केल पे कोई भी मार्किंग नहीं रहता, तो वर्नियर का डिवीजन कैसे बताएंगे कि 1 वर्नियर स्केल कितने mm का है या कितने सेंटीमीटर का है, पूछ सकते हो ना ऐसा? यस। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज पता रहेगा, ये देखो तुम्हें ये दे दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, और तुम्हें एक चीज पता रहेगा कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, या तुम यहां से देख सकते हो कि कौन सा डिवीजन किसके साथ, मेन का कौन सा डिवीजन वर्नियर के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो तुम वहां से वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हो। तो यहां से देखो, तो हम लिख सकते हैं 9 में ऐसा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 9 मेन स्केल डिवीजन से। क्लियर है? बोलो। तो तुम यहां से लिख सकते हो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 को इधर ले आओ तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हो। यस सर। तो तुम्हें वर्नियर स्केल डिवीजन पता चल गया ना? यस। यस सर। आ जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन 1 mm का होता है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया 0.9 mm। 0.09। 0.9 ठीक है, 9/10 तो 0.9 आएगा ना यस सर। मेन स्केल डिवीजन, और ये एक मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है 1 mm तक का, तो ये हो जाएगा 1 mm। 0.9 into 1 mm यानी
ठीक है, 0.9 mm। तो अब तुम यहाँ से लिस्ट काउंट बता सकते हो, इसका लिस्ट काउंट बता सकते हो। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह तुम लिख दो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, लिख सकते हैं ना। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1 MSD को कॉमन ले लो, 1 MSD को कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस 9/10। बोलो सही है, लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 मेन स्केल। अब यहाँ से देखो, इसको जब तुम सॉल्व, और तुम्हें पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm का है, और ये 1 माइनस 9/10 यानी 1/10, यही बचेगा ना। यस सर। तो ये जो लिस्ट काउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 mm, आ गया ना 0.1 mm, या इसको लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर, लिख सकते हो ना। तो Yes, जो sir. अपने जो स्कूल वगैरह में जो ये होता है ना वर्नियर स्केल, ठीक है, उसमें वही होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता है 9 मेन स्केल डिवीजन से। क्लियर है, तो उसका जो लिस्ट काउंट है वो इतना आता है। तो क्वेश्चन, अब दिक्कत ये है कि क्या हमेशा हमें यही देगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है और 9 मेन स्केल डिवीजन से, तो हमेशा तो ऐसा नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन अगर हम देखें, एक क्वेश्चन इन अ वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर स्केल, ठीक है, each division of main scale is of 1 mm, ठीक है, and 20 vernier scale division coincide with 16 main scale division, ठीक है, then find list count of vernier scale। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. कैलकुलेट Sir, 0.2. 0.2 आया। Yes, सर sir. 0.2 mm। 0.2 mm. चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है 1 mm का है, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm का है, ठीक है। Yes. तो लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं दिया है, लेकिन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो दिया है। तो ये बोला है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 16 मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ भी कितना, यही ना। तो यहाँ से जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मेन Yes. स्केल डिवीजन माइनस 16/20 मेन स्केल। अब 1 मेन स्केल डिवीजन को बाहर ले आओ, 1 मेन स्केल डिवीजन को तुम बाहर ले आओ, तो ये बचेगा 1 माइनस 16/20। क्लियर है? 4/20 आएगा। किया जाएगा। और 1 MSD कितना है 1 mm का, ठीक है, 1 mm इंटू 4/20, ठीक है। तो 1/5 ना, Yes. कितने Yes. हाँ जी 1 by बोलो। 5 into 1. 0.2 mm। तो ये आएगा ना, Yes. ठीक है, 0.2 mm।
क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा एग्जांपल देखो नीट में आया हुआ है, इसी बार आया या पिछले बार आया है, ठीक है ना, लेकिन आया है ऐसा एग्जांपल सेम तरह का। इन अ वर्नियर कैलिपर इन ऐसा कैपिटल ले लेते हैं, इन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, coincide with n वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with n-1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। if each division of main scale is of 1.1 centimeter, then find least count of वर्नियर स्केल, ठीक है, क्लियर है? 0.1 ये नीट में सेंटीमीटर पूछे हुए मेन क्वेश्चन है। सर। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? 0.1 0.1 सेंटीमीटर क्या है? मेन स्केल डिवीजन, if each division of main Okay. scale is of 0.1 centimeter, क्लियर है? यस सर। सर 0.1/10 0.1 बाई n सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यस सर। हाँ जी ऐसा ही कुछ आएगा। तो Yes, sir. सेम चीज करना है, 1 MSD माइनस 1 BSD, और यहाँ पे दिया हुआ है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है n-1 MSD से, ठीक है। तो यहाँ से 1 BSD जो आ जाएगा वो आ जाएगा n-1 बाई n MSD, ठीक है। तो जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो 1 MSD को कॉमन ले लो, तो 1 को कॉमन ले लोगे तो 1 MSD कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस n-1 बाई n बचेगा ना, ठीक है। Yes. तो ये आ जाएगा 1 MSD इंटू 1 बाई n, ठीक है। और 1 MSD जो है 0.1 सेंटीमीटर का है, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 बाई n सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो तुमसे क्या करेगा ना कि एग्जाम में ऐसा रहेगा कि हमेशा तुम्हें जैसे कि तीनों 2-3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, जो यहाँ पे था यहाँ पे भी था, तो क्या था मेन स्केल डिवीजन का दे चुका था डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मेन स्केल डिवीजन दे चुका है। कभी कभी ये करेगा ना क्वेश्चन में कि मेन स्केल का डिवीजन डायरेक्टली ना देकर तुमसे ये बोल देगा कि ऐसा बोल देगा, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन इन अ वर्नियर स्केल डिवीजन, इन अ वर्नियर स्केल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 10+1 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, n मेन स्केल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, n मेन स्केल डिवीजन। ये तो हो गया। आगे बोला है इफ ईच सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल is divided into
into small n equal parts, then find least count of vernier scale. ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि डायरेक्टली मेन स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन बन जाएगा। सर स्मॉल n अपॉन n+1। स्मॉल n अपॉन कैपिटल n+1 कैपिटल, यस सर। सेंटीमीटर। यस सर। स्मॉल n क्या लिखे हो, मेन स्केल डिवीजन लिखे हो, मेन स्केल का 1 डिवीजन लिखे हो, ये गलत है तुम्हारा थोड़ा, ठीक है। ये भी PYQ है अपना, ये गलत है। देखो पहले तो जो करना है वो कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट टर्म के लिए अगर जो भी दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है कि n+1 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है n वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो हम यहाँ से अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना हो तो वो आ जाएगा n+1/n, यही आएगा ना। एक मिनट गलत लिखे ना, n upon n+1। एक मिनट, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा n अपॉन कैपिटल n n+1 अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है ये। और लिस्ट काउंट के लिए चाहिए हमें 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से अगर हम लिस्ट काउंट निकालें तो आ जाएगा 1 MSD, कॉमन ले लोगे यहाँ से, इसका वैल्यू 1 VSD रख के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन n+1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, n+1 तो नीचे ही रहेगा, n इधर जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n+1। तो लिस्ट काउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 MSD इंटू 1 अपॉन n+1। क्लियर है ये, बोलो। अब दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे 1 MSD दिया हुआ नहीं है, वहां पे यहाँ पे 1 MSD दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कुछ दिया हुआ है MSD निकालने के लिए। इफ ईच सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, यानी ईच सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो है ना, हर एक 1 सेंटीमीटर उसको n पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी जो 1 सेंटीमीटर होगा ना, जो मेन स्केल का मान लो यहाँ से 0 से लेके 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड किया गया है n इक्वल पार्ट में, ऐसा n इक्वल पार्ट बनाया गया। तो एक देखो 1 सेंटीमीटर को बनाया गया n पार्ट, ठीक है, n पार्ट में कितना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को बनाया गया है n पार्ट में, ठीक है। तो एक पार्ट का कितना लेंथ होगा, 1/n ना, 1/n। ठीक है। मान लो कि 1/n 10 रुपए को, मान लो कि 20 रुपए को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 2-2 रुपए जाएगा ना सभी के पास, यानी 20/10, ठीक है। तो उसी तरह से देखो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट में, n इक्वल पार्ट में, ठीक है, n इक्वल पार्ट में, स्मॉल n इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो ये है, ठीक है, एक पार्ट का लेंथ कितना होगा 1/n सेंटीमीटर, 1/n। और यही हो जाएगा ना 1 MSD, बोलो। यस सर। यस। यही हो जाएगा ना अपना 1 MSD, 1/n
n सेंटीमीटर अपना 1 msd हो जाएगा। तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा, इसके जगह 1/n रखोगे तो ये आ जाएगा 1/1/n n n into n plus 1। n plus 1। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये? हाँ जी बोलो। यस ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन शायद पिछले बार मतलब 24 में ही इसी साल आया है, और ये भी क्वेश्चन 1-2 साल पहले की क्वेश्चन है ये। ठीक है, वहां पे जो एन दिया हुआ था ना, वो सभी जो है स्मॉल एन ही दिया हुआ था, ये भी स्मॉल एन था, स्मॉल एन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ ऊपर कैपिटल एन ले लिए और यहाँ स्मॉल एन ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ये? सर एक चीज पूछनी थी, अच्छा। दैट की जो यहाँ पे 1 MSD हमने कैलकुलेट करा है 1/n, तो हमने एक तरह से जो हाँ, मिनिमम वैल्यू कर सकते थे हम 1 सेंटीमीटर के अंदर, वो हमने जी। लिया है। हाँ नहीं, वो नहीं किया है, हमने लिया है एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है, 1 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर को इसने n पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और हमें देखो, तो 1 डिवीजन जो होगा ना मेन स्केल का, वो तो यही होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तुम ले लोगे 1 सेंटीमीटर, तो ये तो टोटल डिवीजन मिला के 1 सेंटीमीटर है ना, तो हमें स्मॉलेस्ट Yes, निकालने के लिए 1 डिवीजन का लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके क्लियर है ये? ओके सर। ओके, यस सर, थैंक यू। ठीक है, और ऐसा ही हमें क्वेश्चन दे हमेशा देते हैं, कोइंसाइड इसमें वाला दिया हुआ डाटा दे देंगे। हाँ जी बोलो, क्या चीज? हमें पूर्वा हमेशा तुम बोल रही गिवन हो? होगा कि क्या कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है ये तो दिया रहेगा आपको। ठीक है, आपको कौन सा कॉन्साइड कर रहा है ये तो दिया रहेगा। ठीक है, वर्नियर का कौन सा मेन का किससे कॉन्साइड कर रहा है ये तो दिया रहेगा। ठीक है, जब तक ये नहीं देगा तुम कैसे निकालोगे 1 BHD कितना होगा? ठीक है, तो इसके लिए तो तुम्हें वो दिएगा। और ये मेन स्केल का डिवीजन, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया इसमें कि इच डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यहाँ पे लिख दिया था ना, इच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ 1 mm, लिखा है ना यहाँ पे, इच डिवीजन यस ऑफ मेन स्केल इज ऑफ 1 mm। इसमें भी मैंने क्या किया, पहले ही लिख दिया था इच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में डायरेक्ट ही देगा, और डायरेक्ट नहीं भी दिया तो इस तरह से घुमा फिरा कर ये दे देगा। ओके सर। ये है आप लोगों को, एक क्वेश्चन और ले ही लो। ओके सर। इन अरीशा अ सर। वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर स्केल, ऐसा ले लेते हैं 12 मेन स्केल डिवीजन coincide with 15 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 12 मेन स्केल डिवीजन coincide with 15 वर्नियर स्केल डिवीजन if it's, ये हो गया, if 2 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, 2 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल is divided into 2 centimeter of main scale is divided into 40 equal parts, then find least count of vernier scale। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, सॉल्व करो आप लोग। यस 0.01 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्या बोले?
0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, चेक कर लेते हैं। और किसी का आया? और किसी का आया? सर 0.016 सेंटीमीटर। कितना कितना है? एक पहले बताओ आप, सबसे पहले किसने बोला था? 1 मिनट में देख लेता हूँ। 0.01 सेंटीमीटर बोला था मैंने, अरीशा। 0.01 सेंटीमीटर, अरीसा। और उसके बाद? सर 0.016 सेंटीमीटर। 0.016, ठीक है, ये देख सर अगर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो। सर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ तो यही होगा आंसर, ठीक है, 0.01। वो भी सही है, ठीक है, 0.016, ठीक है ना। तो अगर वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितने डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ठीक है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हो आप लोग। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट काउंट का तो फॉर्मूला वही है कि 1 MSD माइनस 1 VHD, ठीक है ना। और 1 VHD के लिए बोला है कि 15 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 12 मेन स्केल डिवीजन से, कोइंसाइड कर रहा है 12 मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो 12/15 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेन स्केल डिवीजन डायरेक्टली नहीं दिया है, बोला है कि 2 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया 40 पार्ट में, यानी 40 इक्वल पार्ट को डिवाइड किया है 2 सेंटीमीटर में, वो डिवाइड किया 40 पार्ट में, यानी ईच डिवीजन का लेंथ कितना होगा? 2/40। 1/20। 1/20, ठीक है। 1/20 कितना आ जाएगा? 0.05 ना, 0.0। 0.5। 0.0, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह आ जाएगा ये 12/15, ठीक है, 12/15। तो 1/3 आ जाएगा, 1/3, और ये 3 माइनस 1 यानी 2/3, यानी 2/3 इंटू 1 MSD, यही आएगा ना। यस सर। बोलो आप लोग। यस तो ये जो लिस्ट काउंट आ जाएगा अपना, जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 इंटू 1 MSD 0.05, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा ये जो आ जाएगा ना 0.01, 5.1/3 आ जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ओके, क्लियर है ना सर इतना? 2/3 इंटू 1 MSD की जगह 3/15 मतलब 1/5 इंटू 1 MSD होना चाहिए था लीस्ट काउंट। 1 मिनट में चेक कर रहा था, कहीं गलत हुआ है क्या कैलकुलेशन? सर ऊपर जो कैलकुलेशन है ना 1 माइनस 12/15, वहाँ पे मिस्टेक हुई। यस सर। वहाँ पे 1 एक्चुअली मिनट, 15 माइनस 12/15 होगा तो 3/5 होगा। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा यस 5, 2/5 ना, 1/5। 1/5 सर। 1/5। ये 5 3/15 है ना, तो से जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 1/5, 4/5, ठीक है, यस 1/5 आ जाएगा ना, 1/5। यस कैलकुलेशन मिस्टेक था, 1 MSD, तो ये 1/5, ठीक है। यस सर। तो डायरेक्ट आ गया 0.05 ना, 0.01। यस सर 0.015। यस सर। तो देखो अब इससे मतलब डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना भी 4-5 क्वेश्चन करवाए ना, अगर क्वेश्चन लिस्ट काउंट पे आया, अब देखो होता क्या है ना कि वर्नियर या स्क्रू गेज की बात करें तो लिस्ट काउंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आना हो तो 90% चांस होता है कि लिस्ट काउंट से ही क्वेश्चन है। रीडिंग से बहुत कम ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पढ़ना दोनों है कि
हो सकता है कि अगले बार रीडिंग से ही पूछ ले, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो लीस्ट काउंट से ही पूछा है, चाहे वर्नियर का हो या स्क्रू का हो। स्क्रू का तो लीस्ट काउंट निकालना और इजी है, ठीक है ना, उसका एक फॉर्मूला है, वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो वर्नियर का जो भी लीस्ट काउंट का पॉसिबल क्वेश्चन था, ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। इससे अब डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके आगे रीडिंग है। तो टाइम अपना चूंकि हो चुका है, तो रीडिंग तो इतना टाइम में खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे एंड करेंगे, समझ गए। ओके सर। ओके सर। 1 मिनट रुक जाना आप लोग, 1 मिनट। हाँ जी, अब बोलो, किसी को कोई कुछ समझ ना आया होगा तो बोलो अभी का। नो सर, गॉट इट। क्लियर है सब? यस यस सर। ठीक है, सबका क्लियर था ना? यस लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट Yes, काउंट sir. का ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब लिस्ट काउंट का यस कोई सर। भी क्वेश्चन हो आप लोग बना दोगे, ठीक है। लिस्ट काउंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो तुम लोग बना लोगे, ठीक है ना। ओके, आप लोग का क्लास कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट क्लास कब होता है? सर फर्स्ट क्लास 7 o'clock शुरू हो जाती है। 7 o'clock, यानी 7 to 8 कंटिन्यू 2 क्लास, 7 to 8:30। यानी कंटिन्यू